हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए भगवान शिव की एक कहानी लेकर आए हैं, जिसमें भगवान शिव स्वयं ही अपने दिए हुए वरदान से मुसीबत में पड़ जाते हैं। भगवान शिव के आसानी से प्रसन्न होने और वरदान देने की दर्जनों कहानियाँ आपने सुनी होंगी। ऐसे ही एक बार शिवजी ने एक राक्षस को वरदान देकर मुसीबत में पड़ गए थे। अंत में भगवान विष्णु ने उस राक्षस का वध किया और शिवजी को छुटकारा दिलाया था। भगवान शिव के बारे में प्रचलित है कि वह थोड़ी सी तपस्या से ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि ऐसे कई उदाहरण भी है जब किसी ने बड़ा वरदान पाने में उनकी कठिन तपस्या भी की है। लंका के राजा रावण ने भी अमरत्व का वरदान पाने के लिए भगवान शिव शंकर को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी है, जिसमें एक राक्षस ने शिवजी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। कहानी के अनुसार एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वक्रासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु ही पूरी हो जाए, लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना में ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार भी नहीं करते हैं। वक्रासुर ने भगवान शिव शंकर की आराधना करने का फैसला कर लिया था और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सभी प्रकार से वह पूजा अर्चना करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं अपने शरीर और प्राण को ही भगवान शिव शंकर को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शिव शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ वत्स, वर मांगो। वक्रासुर हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोला, आप मुझे वर दीजिए भगवान कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रखूं उसकी मृत्यु तुरंत ही हो जाए। शिवजी वक्रासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिवजी ने उससे कहा कि तुम कुछ और वरदान मांग लो, लेकिन वक्रासुर अपनी जिद पर अड़ा रहा। शिवजी वक्रासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वक्रासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वक्रासुर शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो शंकर भगवान वहां से भागने लगे। इस पर वक्रासुर का क्रोध बढ़ गया। वह पीछे पीछे उनके भागते रहा और चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं। शिवजी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते गए और वक्रासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे
और विष्णु भगवान को अपनी सारी समस्या बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी प्रभु। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वक्रासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वक्रासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वक्रासुर से कहा कि असुर राज कहाँ भागे जा रहे हैं? लगता है आप बहुत थक गए हैं, शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वक्रासुर ने शिवजी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो पुत्र? शिवजी का तो अपना कोई घर ही नहीं है, वह खुद ही भूत प्रेतों से घिरे रहते हैं, उनके साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या ही वरदान देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ही हैं। विष्णु जी ने वक्रासुर से कहा कि तुम वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिवजी के पीछे बेकार ही तुम दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है, तुम्हारी तपस्या बेकार ही चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वक्रासुर निराश हुआ, उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने शिवजी की आराधना करने के लिए कहा था। तब ब्रह्मचारी, जो कि विष्णु भगवान थे, उन्होंने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी पट्टी पढ़ाते रहते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। वक्रासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिवजी ने भी उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट भ्रष्ट हो चुका था। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। बस फिर क्या था, सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वक्रासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु जी और वक्रासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा है। कहानी सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वाले का कृतज्ञ होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। कृतज्ञता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाती है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बनती है। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर